our next topic is that is unit number 32, which is about must not and need not. So in this unit we will see that where we use must and must not and where we use need not and what is the difference between these. मस्ट एंड मस्ट नॉट. मस्ट आप वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम कोई भी चीज़ कहते हैं ये ज़रूरी है, लाजमी है, व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू डू समथिंग. यू मस्ट डू समथिंग व्हेन इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू इट, वहाँ पर आप मस्ट यूज़ करते हैं. और मस्ट नॉट मीन्स व्हेन अ सेंटेंस इज अ नेगेटिव देन यू यूज़ मस्ट नॉट. एंड नीड नॉट एंड डू नॉट नीड टू बोथ गिव द सेम मीनिंग समहाउ. नीड नॉट वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इट इज़ नेसेसरी टू डू इट बट यू कैन इफ़ यू लाइक, जहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता बल्कि इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है. इट्स नीड नॉट. नीड का मतलब है जब इसकी ज़रूरत नहीं है, या नीड नॉट इसकी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. और मस्ट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू डू दैट. और नीड नॉट वहाँ यूज़ होता है व्हेन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू इट बट इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर चॉइस, whether either you do it or either you do not do it. So need not and do not need to. नीड नॉट का मतलब ये है कि ज़रूरत नहीं है एंड डू नॉट नीड टू, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है जी. वी कैन ऑल्सो यूज़ डू नॉट और डज नॉट विद नीड टू. आप नीड टू के साथ डू नॉट और डज नॉट भी लगा सकते हैं. बट व्हेन वी यूज़ नीड नॉट हैव, तो नीड नॉट हैव के साथ यू नो दैट परफेक्ट में वी यूज़ हैव एंड हैज़ विद द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब. सो नीड नॉट हैव के साथ यू विल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डन. For example, I will give you the few example of must and must not. You must keep it a secret. तुम्हें ज़रूर इसको एक सीक्रेट रखना चाहिए. You must not tell anyone. और तुम्हें ज़रूर इसको किसी को नहीं बताना. ओके यहाँ पे ताकीद की जा रही है must के साथ में, ज़रूर, लाजमी. It means that it is necessary that you do that. We must be very quiet. We must not make any noise. This is another example of must and must not. Now come to the example of need not and do not need not. You need not do something. It's not necessary to do it. It means that it's up to you, it's your choice that either you do it or either you don't do it. For example, we have got plenty of time. We need not hurry. हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त है, हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. It means that it is not necessary to hurry. Similarly, Ali can stay here. He need not come with us. अली जो है वो यहाँ पर रुक सकता है. ही नीड नॉट कम विद अस, उसको ज़रूरत नहीं है हमारे साथ आने की. ओके इफ़ आई से दैट ही मस्ट नॉट कम विद अस, तो इसका मतलब वो लाजमी हमारे साथ नहीं आएगा. नो ऑप्शन, नो चॉइस. लेकिन जब आप नीड नॉट लगा रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी की ज़रूरत नहीं है उसकी. सिमिलरली नीड नॉट हैव डन. So here are the few examples of need not have done. Everything was okay. You need not have worried. So these are the sentences. When you will do the exercise, then it will be more clear to you. It is unit 32.1 and the exercise I am going to discuss with you is this is exercise 32.3. You will do 32.1 and 32.2 by yourself. Write. The statement of this exercise says that write two sentences for each situation. Use need not have in the first sentence and could have in the second. For could have, जो कि आपने यूनिट 27 में पढ़ा था. अब वो कह रहा है कि आपने हर एक सिचुएशन से दो सेंटेंसेस बनाने हैं. पहले वाला सेंटेंस जो है उसमें आपने need not have यूज़ करना है और ऑब्वियसली जब आप need not have यूज़ करेंगे तो उसके साथ मैंने भी आपको बताया यू विल यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और सेकेंड जो है उसमें आप could have के साथ जो है वो जुमला कंप्लीट करेंगे. द सेकेंड इज़ दैट वाई डिड यू वॉक होम, वाई डिड नॉट यू टेक अ टैक्सी. यू नीड नॉट हैव वॉकड होम, यू कुड हैव टेकन टैक्सी. द थर्ड वन इज़ दैट वाई डिड यू स्टे एट होटल, वाई डिड नॉट यू स्टे विद अस. जो फर्स्ट वाला है उसमें आपने क्या लगाना है, उसमें आपने नीड नॉट हैव लगाना है. जो सेकेंड वाला है उसमें आपने कुड हैव लगाना है. यू नीड नॉट हैव स्टेड एट होटल, you could have stayed with us. The next is why did she phone me in the middle of the night, why did not she wait until the morning. She need not have phoned me in the middle of the night. उसको ज़रूरत नहीं थी मुझे फ़ोन करने की in the middle of the night. She could have
waited until the morning. The fifth one is that, why did you shout at me? Why were not you more patient? So you need not have shouted at me, you could have been more patient. So this is the exercise related to when you will do the 32, when you will go through the 32.1, 32.2, it will be more clear to you. Now come to unit number 33, which is related to should. शुड जो है, शुड इज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब. शुड कहाँ पर यूज़ होता है? यू कैन यूज़ शुड टू गिव एडवाइस और गिव एन ओपिनियन. शुड, आप शुड का मतलब होता है चाहिए. यू शुड डू दिस, आपको ये करना चाहिए. व्हेन यू वांट टू सजेस्ट समथिंग, व्हेन यू वांट टू गिव योर ओपिनियन, जब आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ शुड. फॉर एग्जाम्पल, यू लुक टायर्ड, यू शुड गो टू बेड. हियर इन अ सेंटेंस, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, भी मैंने आपको बताया कि आप शुड कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर यू गिव एडवाइस, आप कोई नसीहत देते हैं या फिर कोई आप राय दे रहे होते हैं, सजेशन दे रहे होते हैं. अब ये सेंटेंस देखें, यू लुक टायर्ड, यू शुड गो टू बेड. कह रहे हैं कि तुम जो है वो थके हुए नज़र आ रहे हो, यू शुड गो टू बेड. सो दिस इज़ अ सजेशन. चुनाचा तुम्हें बिस्तर पे चले जाना चाहिए. सो इन हियर यू आर यूजिंग शुड बिकॉज यू आर सजेस्टिंग. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, the government should do more to improve education. Again, in this sentence, here is an opinion. The government or a suggestion, the government should do more. गवर्नमेंट को मज़ीद करना चाहिए टू इम्प्रूव एजुकेशन, एजुकेशन को जो है वो बेहतर बनाने के लिए. सिमिलरली, शुड वी इन्वाइट स्टीफन टू द पार्टी. अब यहाँ पर जो है ये भी एक जो है वो ओपिनियन मांगी जा रही है कि शुड वी इन्वाइट स्टीफन टू द पार्टी. So we often use should with I think, I do not think, do you think. So हम इस तरह के अल्फाज के साथ भी should यूज़ करते हैं. So should का मतलब ये होता है, should वहाँ जुमले में यूज़ किया जाता है जहाँ पर you can use should to give advice or to give an opinion. So you should not do something, it is not good thing to do. Should is not as strong. शुड जो है वो एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, चाहिए के सेंस में यूज़ होता है. मैंने आपको बताया जहाँ पे अपनी सजेशन देनी होती है, एडवाइस देनी होती है, वहाँ पर आप जो है वो शुड यूज़ करते हैं. लेकिन शुड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है जितना कि मस्ट और हैव टू. मस्ट क्या है? जब आपने लाजमी कोई काम करना होता है, यू मस्ट डू इट. तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट, कि कोई ऑप्शन नहीं है, लाजमी ये करना है. ठीक है. एंड हैव टू मीन्स यू हैव टू डू इट, करना होगा. सो दैट इज़ द स्लाइटेस्ट डिफरेंस बिटवीन शुड, मस्ट एंड हैव टू. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड अपोलोजाइज. अब दिस इज़ एन ओपिनियन कि तुम्हें जो है वो अपोलोजाइज करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए. सो यू आर सजेस्टिंग दैट इट इज़ अ गुड थिंग टू डू. इफ़ यू यूज़ मस्ट इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ अ शुड, अगर आप इसी जुमले में शुड की जगह मस्ट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट अपोलोजाइज, तो इट मीन्स दैट देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट, यू हैव नो अल्टरनेट, यू मस्ट अपोलोजाइज. तुम्हें हर हाल में माफ़ी मांगनी ज़रूरी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. नो अल्टरनेटिव लेफ्ट, नो अल्टरनेटिव, यू हैव नो अल्टरनेटिव. और सिमिलरली यू कैन ऑल्सो से दैट यू हैव टू अपोलोजाइज. तो हैव टू एंड मस्ट जो है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड है एज कम्पेयर टू शुड. और सम टाइम जो है यू कैन यूज़ शुड व्हेन समथिंग इज़ नॉट राइट. बाज़ औक़ात आप शुड को उस जगह पर भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर जो है चीज़ें उतनी ठीक नहीं होती जितनी आप तवक्को कर रहे होते हैं. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ टीना, शी शुड बी हियर बाय नाउ. वो कहाँ है? उसको इस वक्त यहाँ होना चाहिए. सो दिस इज़ योर एक्सपेक्टेशंस. तो वहाँ पर भी आप समटाइम्स जो है वो शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज, द प्राइस ऑन द पैकेट इज़ रॉन्ग, इट शुड बी $2.50 नॉट 3.50. ठीक है जी. अब इट शुड भी यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि समथिंग इज़ नॉट राइट. जब कोई चीज़ गलत है और वो ठीक नहीं है, लेकिन आप जो है यू एक्सपेक्ट, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी यू कैन यूज़ शुड. लेकिन जब आप शुड हैव लगाएंगे तो उसके साथ आप ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, शुड हैव डन. ठीक है. यानी कि सेंटेंस जो है वो परफेक्ट में चला जाएगा, शुड हैव डन. सो फॉर एग्जाम्पल, अब शुड हैव डन की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, शुड हैव डन जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में लगाएंगे. शुड नॉट हैव डन जो है वो अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, देन यू विल यूज़ शुड नॉट हैव डन, यानी कि ये नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू मिस्ड अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, यू शुड हैव कम, वाई डिडंट यू. तुमने लास्ट नाइट जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी मिस कर दी है, यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम. ठीक है जी. अब कम, केम और कम इज़ ऑल्सो द थर्ड फॉर्म. सिमिलरली जो है, आई वॉन्डर वाई दे आर सो लेट, दे शुड हैव गॉट हियर लॉन्ग अगो.
मैं हैरान हूँ कि उन्होंने इतनी देर क्यों कर दी है. दे शुड हैव गॉट हियर लॉन्ग अगो. उनको काफ़ी देर पहले यहाँ आ जाना चाहिए था. अब शुड हैव गॉट, गेट, गॉट एंड गॉटन होता है यहाँ पे, वैसे गॉटन आना चाहिए. शुड हैव डन, जी यहाँ शुड हैव गॉटन आएगा. यू शुड नॉट हैव डन. अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें उसमें भी सिमिलरली, जैसे कि आप शुड हैव डन, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, इसी तरह शुड नॉट हैव के साथ भी यू विल यूज़ अ थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग सिक, आई शुड नॉट हैव ईटन सो मच. कहता है कि आई एम फीलिंग सिक, मैं बहुत ज़्यादा बीमार महसूस कर रहा हूँ. आई शुड नॉट हैव ईटन सो मच, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. शी शुड नॉट have been listening to our conversation. Okay, so these are the जब आप should have लगाएंगे तो उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे. should have जो है, अगर should not have लगाएंगे तो भी इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे. and should not have जो है you will use in a negative sentence. I repeat again कि should वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर चाहिए की सेंस होती है, यानी कि you can, you are suggesting something, you are giving your opinion and you are giving advice, there you use should. There is a difference. should जो है वो इतना strong word नहीं है as compared to मस्ट एंड हैव टू. ठीक है जी. और शुड जो है अब आज़ जो है जब आप कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर भी आप शुड लगाते हैं, और शुड हैव के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड. सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज 33.3. आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विद यू. और इसमें जो है वो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप आई थिंक, आई डू नॉट थिंक, इनके साथ भी आप शुड लगाते हैं. तो एक एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं और बाकी हम 33.3 डिस्कस करेंगे. 33.2 देखें. इसकी स्टेटमेंट कहती है, रीड द स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट सेज दैट रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस विद आई थिंक, आई डू नॉट थिंक और उसके साथ शुड. Jane has a bad cold but plans to go out tonight. You do not think this is a good idea. You say to her, I do not think that she should go out tonight. Okay, similarly, you and Catherine are planning to get married. You think it's a bad idea. I do not think they should get married. So आप I think, I do not think के साथ जो है वो should भी लगाते हैं. Now 33.3 is complete the sentences with should have, और उसके साथ आपने verb लगाना है जो verb आपको ब्रैकेट में दिया गया. So अभी आपको मैंने बताया कि should have के साथ you will use the third form of the verb. Look at the exercise. The third one is, the third sentence is, we do not see you enough. You dash and see us more often. You should have come and see us more often. Come, came, come. I am in a difficult position. What do you think? I dash now. I should have done now. I am sorry that I did not take your advice. I dash what you said. I should have done what you said. We lost the game yesterday, but we dash, we were the better team. Win. अब win आपको verb दिया गया. We lost the game yesterday, but we should have won. We were the better team. So these are the examples that should have के साथ आप how you will use the third form of the verb. Similarly, the next जो है आपके पास read the situation है 33.4 में, और उसमें read the situation and write sentences with should not. Some of the sentences are past and some are present. अब जहाँ पर है present वहाँ पे तो आप should लगाएंगे, और जहाँ पर जो है past है वहाँ पर आप जो है वो should not have के साथ लगाएंगे. For example, when we got to the restaurant, there were no free tables. We had not reserved one. जी अब ये देखें, we got to the restaurant, past की बात हो रही है. अब यहाँ पे जुमला past में है तो it means कि यहाँ पर आप past में क्या लगाएंगे? should have. We should have reserved one. We had not reserved one. We should have reserved one. The notice says that the shop is open every day from 8:30. It is 9 o'clock now, but the shop is not open yet. So this sentence is in the present. So you will use should. G. The notice says that it's 9 o'clock now, but the shop is not open yet. The shop should open. It's 8:30. Yes, the shop should open yet. ओके जी. तो जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पर आप शुड लगाएंगे, और जहाँ पर जो है वो पास्ट है वहाँ पर आप जो शुड नॉट लगाकर जो जुमले को जो है वो कंप्लीट करेंगे. उसके बाद जी ये 33 पॉइंट, दिस वाज द यूनिट 33. नाउ कम टू द यूनिट 34.
34 यूनिट में जो शुड है वो कहाँ पर लगा हुआ है? शुड जो है इसमें बताया जा रहा है कि जहाँ पर आपने कोई चीज़ रिकमेंड करनी होती है, बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ आप शुड लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुड, आप इनके बाद जो है वो शुड लगा सकते हैं। आई इंसिस्टेड, रिकमेंड, सजेस्ट, डिमांड, प्रपोज, इनके बाद जो है यू कैन यूज़ शुड. इट मीन्स दैट यू कैन यूज़ शुड आफ्टर दीज वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, आई इंसिस्ट दैट ही शुड अपोलोजाइज. डॉक्टर्स रिकमेंडेड दैट एवरीवन शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट. और ये भी हो सकता है कि डॉक्टर्स रिकमेंडेड दैट एवरीवन शुड ईट 1 एप्पल. और why do you suggest we should do? So should is also used after these words. You can also leave out should in the sentences in a section A. ठीक है जी. इसके बाद जो है हम बाकी जो शुड जो यूनिट नंबर 34 है इसकी एक्सरसाइज और इसको जो है हम जूम की मीटिंग में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद जो है हमारे पास है जी, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो वुड का है. विश वाला टॉपिक है, इसमें वुड और जो है वो हम यूज़ करेंगे. वुड क्या है और इफ़ जो है कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो क्या हैं. और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे बाकी जो रेस्ट ऑफ द हमारी जो मॉड्यूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे.